सो अब देख लेते हैं हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है द पोर्चुगीज ट्रेडर्स। तो नाम से ही पता चल रहा है वो ट्रेडर्स जो कहाँ के हो, पोर्चुगल के हों, उन्हें हम कहते हैं पोर्चुगीज ट्रेडर्स। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इसमें, तो जितने भी यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनमें से ये सबसे पहले ट्रेडर्स थे जो इंडिया आए थे। जितने भी, आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इंडिया में जितने भी ट्रेडर्स आए थे वो उन सब में से ये सबसे पहले ट्रेडर्स हैं। मैं ये बोल रही हूँ इंडिया में जितने यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे, यूरोपियन ट्रेडर्स, उनमें से ये सबसे पहले ट्रेडर्स थे। यूरोपियन ट्रेडर्स में ये सबसे पहले यूरोपियन ट्रेडर्स थे। तो अब ऐसा तो उस टाइम होता नहीं था कि डोरेमोन ने अपना एनीवेयर डोर निकाला, उसमें से ये निकले, इधर यूरोप है, इधर एनीवेयर डोर जैसे ही खोला इधर इंडिया आ गए और फिर ये ट्रेड करना इन्होंने चालू कर दिया। ऐसा तो हुआ नहीं होगा, तो एक रास्ता चाहिए होगा। तो 1498 में हुआ क्या कि हमारे वास्को ड गामा चचा ने यूरोप से इंडिया आने का सी रूट ढूंढ लिया, यानी सी से होते हुए इंडिया आने का रास्ता ढूंढ लिया। अब ये भी क्या थे, जो वास्को ड गामा है वो क्या थे, वो भी पोर्चुगल ही थे, वो पोर्चुगीज ही थे, पोर्चुगल के ही थे। तो अब क्या हुआ, जो पोर्चुगल थी, वो पोर्चुगल जो था वो कंट्री आके हमारे साथ क्या करने लगी, हमारे कंट्री में आके वहाँ के लोग ट्रेड करने लगे। अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें डच ने, डैनिश ने, फ्रेंच ने एंड इंग्लिश ने देख ली। अब उन्होंने बोला कि भाई पोर्चुगीज लोग, तुम लोग अकेले अकेले ट्रेड कर रहे हो, ये गलत बात है, हमें भी ले लो ट्रेड करने को। तो उन चारों ने पोर्चुगीज की देखा देखी, वो भी आ गए हमारे इंडिया में ट्रेड करने। अब इन सारी यूरोपियन कंट्रीज ने हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स खोल लिए, और इन्हीं ट्रेडिंग सेंटर्स को हम क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज कहते हैं। अब ऐसा तो मैंने फिर से मैं बोल रही हूँ, एनीवेयर डोर तो उस टाइम था नहीं कि ऐसे खोला, अभी यहाँ पे यूरोप है, अभी यहाँ से इंडिया है, फिर खोला, फिर इंडिया से यूरोप चले गए, ऐसा तो होगा नहीं। और यूरोप और इंडिया की जो डिस्टेंस है वो बहुत है, और उस टाइम पे एरोप्लेन थोड़े ना होते थे कि कुछ ही देर में वापस आ जाए, ऐसा तो होता नहीं था। तो रहने की भी सुविधा चाहिए, जो लोग वहाँ यूरोप से इंडिया ट्रेड करने आए हैं उनको रहने की भी सुविधा चाहिए। तो इन फैक्ट्रीज में ऑफिसेज भी होते थे, सामान के लिए गोडाउन्स भी होते थे, एंड यूरोपियंस के लिए जो यहाँ ट्रेड करने आए थे, यहाँ काम से आए थे अपने, उनके लिए रेसिडेंशियल क्वार्टर्स भी होते थे, यानी रहने की सुविधा भी होती थी। अब इन सारे जो ट्रेडर्स थे, जितने भी यूरोपियन ट्रेडर्स थे, कुछ ना कुछ तो ये सेल करते ही होंगे। और हाँ, एक और चीज़ आप देखो तो ये जो यूरोपियंस थे ना, ये बड़े दिमाग के चालू लोग थे। ये क्या करते थे, हमारे इंडिया से जो गुड्स होते थे वो चीपर रेट्स में, कम दाम में खरीद लेते थे, एंड उसको अपनी कंट्रीज में जाके ये ज़्यादा दाम में बेचते थे, हायर प्राइसेस में बेचते थे, एंड इस वजह से इनको बहुत प्रॉफिट होता था। अब इन सारे ट्रेडर्स ना, ऑलमोस्ट सारे के सारे ट्रेडर्स, तीन चीज़ों पे में बड़ा इंटरेस्ट था इनका। कौन कौन सी है वो तीन चीज़ें? सिल्क, स्पाइसेस एंड कॉटन। इन तीन चीज़ों में ऑलमोस्ट सारे यूरोपियन ट्रेडर्स का बड़ा इंटरेस्ट रहा था। अगर आपको याद ना हो, कि बहुत बार होता है एग्जाम फेयर के चलते, एग्जाम में लिखते टाइम में हम भूल जाते हैं, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई है, मैं बता रही हूँ अभी। उसका नाम है एसएससी। एसएससी ऐसे एक एग्जाम का नाम है, लेकिन आप इसको इससे याद कर सकते हो, एसएससी से। एस से सिल्क, एस से स्पाइसेस एंड सी से कॉटन। तो सिल्क, स्पाइसेस एंड कॉटन में, इन तीनों में इन सारे ट्रेडर्स का बड़ा इंटरेस्ट रहता था। अब इस वजह से क्या हुआ, अब सारे कंट्रीज के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने बोला कि नहीं, हम ट्रेडिंग में डोमिनेट करेंगे, हम ट्रेडिंग में डोमिनेट करेंगे, हमारे यहाँ पे जो हमारा जो ट्रेड है यहाँ पे ज़्यादा फैलेगा, हमारा यहाँ पे जो ट्रेड है ज़्यादा फैलेगा। सबने अपने अलग अलग बोला। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि इन सब में कंपटीशन शुरू हो गया, और कंपटीशन भी ऐसा मामूली सा कंपटीशन नहीं था। इन सारे के बीच, इस कंपटीशन के चलते इन सब के बीच बैटल्स भी होने लगे।
युद्ध भी होने लगे, बैटल्स भी होने लगे। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि ये एक दूसरे के अब सी रूट से आते थे, तो अब जो सामान ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे वो भी तो सी रूट से ही करेंगे ना। इंडिया से जो सामान ये यूरोप ले जाते थे सी रूट से, यूरोप से ये इंडिया लाते थे अपने सामान वगैरह को इंपोर्ट करते थे, किससे? सी रूट से। तो एक्सपोर्ट इंपोर्टिंग का सी रूट पे डिपेंडेंट था। तो ये क्या करते थे, जो एक दूसरे के जो शिप्स होते थे, अब मानिए पोर्चुगीज ने डच, फ्रेंच या फिर इंग्लिश, इनमें से कोई भी की जो शिप्स हैं उनको क्या किया, सैंक कर दिया, मतलब डुबा दिया। ये हमेशा एक दूसरे के शिप्स को डुबाते रहते थे, और सिर्फ एक दूसरे की नहीं, हर तब हो जाती थी जब ये यहाँ के जो नेटिव ट्रेडर्स थे, यहाँ के जो अपने यहाँ के जो इंडियन ट्रेडर्स थे, नेटिव ट्रेडर्स थे, उनकी भी शिप्स को ये डुबा देते थे, सैंक कर देते थे। अब सी रूट से ही आते थे। अब जब रूट ही ब्लॉक है, रास्ता ही ब्लॉक है, तो क्या होगा? तब तो जो ट्रेड हो रहा है, जो आप सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि रास्ता ही बंद है। तो ये क्या करते थे, ये ब्लॉकेज रूट्स, ये रूट्स को ब्लॉकेज कर देते थे, ब्लॉक कर देते थे। और एक और चीज़, ये राइवल शिप्स जो होते थे, राइवल शिप्स मतलब वो शिप्स जो डिफेंस से रिलेटेड वगैरह सामान लाते थे, उनको ये प्रिवेंट करते थे कि ये अगर सामने वाले कंपटीटर का राइवल शिप है तो ये कोशिश करते थे कि वो ना पहुंच पाए, क्योंकि जब दुश्मन के पास उसके लिए जो डिफेंस लायक जो सामान है वो रहेगा ही नहीं, तो वो किस चीज़ से अपने आप को डिफेंड करेगा। एंड इस कंपटीशन के चलते इन्होंने अपनी जितनी भी फैक्ट्रीज बनाई थी, जितने भी इनके ट्रेडिंग सेंटर्स थे, उनको क्या किया, ये उन्होंने उन सबको फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया, उनको फोर्टिफाइड कर दिया। फोर्टिफाइड मतलब डिफेंस के लिए उसको क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दीवार वगैरह बना देना। तो उनको इन्होंने अपने फैक्ट्रीज को क्या किया, फोर्टिफाइड कर दिया, बचाने के लिए, उनके अपने फैक्ट्रीज के डिफेंस के लिए दीवार वगैरह बना दिया, गन्स वगैरह रखने लगे, या फिर डिफेंस के लिए जितनी भी चीज़ें यूज होती हैं वो सब चीज़ें रखने लगे। और आगे आप पढ़ोगे तो इन्होंने आर्मीज रखना भी शुरू कर ली थी, फ्रेंच ने और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने। तो इन्होंने फोर्टिफाई अपना जो फैक्ट्रीज था करना शुरू कर दिया। एंड इस वजह से जो उस जगह के लोकल रूलर्स थे, उन लोकल रूलर्स एंड इनके बीच में बहुत सारी अनबन हुई थी, क्योंकि लोकल रूलर्स का कहना था कि नहीं, फोर्टिफाई आप नहीं कर सकते अपने फैक्ट्रीज को, आप फोर्टिफाई मत करो। एंड ये कहते थे नहीं, हम अपनी डिफेंस के लिए करेंगे ही करेंगे। तो इस वजह से भी लोकल रूलर से इनकी बहुत अनबन हुई थी।